फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों देखो, आपका जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है ना। तो उसमें जो देखो, जैसे कि आपके सिनोनिम्स होते हैं उसके ऊपर देखो, रेलवे में लास्ट टाइम एक पेपर में 2 और दूसरे शिफ्ट में 1 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन बने हुए हैं आपके, है ना, केमिस्ट्री के। जो आपके जो सिनोनिम्स होते हैं, जैसे कि आपके रोचेले सोल्ट को क्या कहोगे, है ना। तो इस टाइप से क्वेश्चन हमारा बना हुआ, इप्सम सोल्ट क्या होता है। ओके, तो इसके क्वेश्चन से देख लेते हैं कैसे क्या बने हुए हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो एक बार इसको पढ़ लो। वैसे आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक बार ये सारे सिनोनिम्स मैंने इसमें थोड़े से लिखे हुए हैं, ठीक है। बाकी जितने रह जाएंगे वो जो क्वेश्चंस के थ्रू एमसीक्यू जो एग्जाम में बने हुए हैं उससे हम सोल्व कर लेंगे। ओके, तो एक बार देख लो। देखो इधर तो जो आपका ड्रग का जैसे सिंबल होता है, जैसे कि आपका NaCl को आप जो है सोडियम क्लोराइड कहते हैं, तो इस टाइप से मैंने लिखे हुए हैं। इनको कॉमनली क्या कहा जाएगा, इनका मतलब सिनोनिम क्या है। ओके, तो ये देखो, सोडियम क्लोराइड जो होता है बच्चों NaCl होता है ना। तो इसको आप सोल्ट, कॉमन सोल्ट, टेबल सोल्ट भी कहते हैं हम NaCl को, है ना। फेरस सल्फेट जो होता है FeSO4 होता है, 7H2O भी है बच्चों साथ में इसके। और ये ना ग्रीन विट्रियोल, तो ये विट्रियोल वाली टर्म जो है ना, ग्रीन विट्रियोल, ब्लू विट्रियोल, वाइट विट्रियोल, कई बार एग्जाम में बना है। तो फेरस सल्फेट जो होता है, ये फेरस सल्फेट FeSO4 7H2O ग्रीन विट्रियोल होता है। कॉपर सल्फेट जो होता है ना बच्चों, वो आपका ब्लू विट्रियोल होता है ना। तो एक कॉपर की स्पेलिंग गलत लिख रखी है मैंने ना, COPPER आना चाहिए ना, कॉपर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, कॉपर सल्फेट आपको पता है, कॉपर सल्फेट CuSO4 आपका 5H2O होता है, इसे ब्लू विट्रियोल। जिंक सल्फेट को आप व्हाइट विट्रियोल कहते हो, ZnSO4 7H2O होता है। ओके, सोडियम सल्फेट होता है बच्चों, वो ग्लोबल सोल्ट होता है। और आपका इप्सम सोल्ट मैग्नीशियम सल्फेट होता है। तो सोडियम सल्फेट का Na2SO4 10H2O होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है, और इसे ग्लोबल सोल्ट कहते हैं। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड ना, इसको म्यूरेटिक एसिड बोलते हैं, और बच्चों स्पिरिट ऑफ सोल्ट भी बोलते हैं इसको। ओके, और H2SO4 होता है आपका जो सल्फ्यूरिक एसिड जिसे कहते हैं, इसे ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहते हो। क्या बोलते हैं इसे? ऑयल ऑफ विट्रियोल। ओके, एक होता है बच्चों एक्वारेजिया। एक्वारेजिया क्या होता है? ये तो मिक्सचर होता है कंसंट्रेटेड HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड का, और कंसंट्रेटेड HCl होता है इसमें। उनका रेशो क्या होता है भाई? जो नाइट्रिक एसिड का 1 रेशो होता है, और आपका HCl जो है वो 3 रेशो में होता है। ये एक्वारेजिया होता है, ये आपने इसको याद रखना। ओके, नाइट्रस ऑक्साइड आपको पता है, लाफिंग गैस N2O। कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3, इसको ना बच्चों लाइम स्टोन भी कहते हो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो CaOH ट्वाइस होता है, इसको आप स्लेक्ड लाइम कहते हो। एक होता है आपका लाइम, मतलब क्विक लाइम भी कह सकते हो इसको। ये कैल्शियम ऑक्साइड CaO होता है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, इसमें हाफ H2O कैल्शियम सल्फेट होता है, साथ में हाफ H2O है। ओके, कैल्शियम। और एक होता है जिप्सम। जिप्सम जो होता है बच्चों, इसमें 2H2O, कैल्शियम सल्फेट है ये भी, लेकिन इसमें 2H2O, ध्यान रखना इन दोनों में। इसमें हाफ H2O था आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस में, जिप्सम में 2H2O है। ठीक है, बाकी सेम है। पोटाशियम एल्यूमिनियम सल्फेट जो होता है, पोटाश एलम इसे कहते हैं, इसका फॉर्मूला भी पूछा हुआ एक बार एग्जाम में, K2SO4 Al2SO4 की थ्राइस 24H2O। ये पोटाशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट जो है सल्फेट है। ओके, फिर आपका क्या है? सोडियम थायो सल्फेट जो है, हाइपो बोलते हैं इसको, Na2H2O3 5H2O। सोडियम बोरेट को बोरैक्स जो Na2B4O7 10H2O, इसका भी एग्जाम में पूछा हुआ है अभी। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH कोस्टिक सोडा जो आपका होता है। सोडियम कार्बोनेट जो होता है बच्चों, इसको आप वॉशिंग सोडा Na2CO3 10H2O। और एक होता है बच्चों बेकिंग सोडा, वो सोडियम बाइकार्बोनेट, उसमें NaCO3 होता है। देखो ये रेलवे में पूछा गया है, बेकिंग सोडा वाला। ठीक है, देखिए सोडियम बी से बाई कार्बोनेट, लेकिन ना ये 2 वाला इसमें नहीं आएगा, इसमें NaCO3 आएगा। और सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 10H2O वॉशिंग सोडा। कार्बोलिक एसिड फिनोल को बोलते हो, है ना। फिनोल जो आपका ऐसा होता है ना, बेंजीन रिंग के ऊपर OH होता है, दिस इज फिनोल, है ना, C6H5OH। मर्क्यूरिक क्लोराइड कैलोमल Hg2Cl2। एंटीमनी पोटाशियम टार्टरेट, टार्टर एमिटिक जो होता है बच्चों, ये भी रेलवे में पूछा गया है, इसको टार्टर एमिटिक बोलते हैं, एंटीमनी पोटाशियम टार्टरेट को। इप्सम सोल्ट जो होता है बच्चों, ये मैग्नीशियम सल्फेट होता है। ओके, और सोडियम सल्फेट ग्लोबल सोल्ट बताया, तो ये भी रेलवे में देखो इस टाइप से देखो 3 क्वेश्चन बने हुए हैं 2 शिफ्ट में। ठीक है, तो इसलिए टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अभी देख लो इसके क्वेश्चंस कैसे कैसे एग्जाम में बने हुए हैं, ये मैंने अब एक बार आपको थोड़े से करा दिया। अब इसमें कुछ रह भी गए होंगे ना बच्चों, वो क्वेश्चन के थ्रू हम कवर कर लेंगे। ओके, सल्फ्यूरिक एसिड का क्या कंसंट्रेटेड H2SO4 को मैंने आपको ऑयल ऑफ विट्रियोल बताया, याद रखना। अब देखो सोडियम बाइकार्बोनेट तो बेकिंग सोडा कहा था आपने, जो है बाई से बेकिंग याद रखा था, और इसमें NaHCO3 आप लोगों का आया था, है ना, NaHCO3 वाला आया था। ठीक है, तो बाइकार्बोनेट जो बेकिंग सोडा है, तो कौन से में दे रखा है आपको? कोस्टिक सोडा। तो देखो बच्चों, कोस्टिक सोडा कौन सा है आपका? NaOH होता है। रोचेले सोल्ट, हाँ रोचेले सोल्ट इसमें नहीं लिखा मैंने ना। रोचेले सोल्ट बच्चों सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट इंपॉर्टेंट है ये भी। इप्सम सोल्ट मैग्नीशियम सल्फेट होता है। देखो इप्सम सोल्ट जो है बच्चों मैग्नीशियम सल्फेट होता है। ओके, और रोचेले सोल्ट सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट होता है।
ध्यान रखना। ओके, ये जो होता है आपका लैक्सेटिव होता है रोचेले सोल्ट, इप्सम सोल्ट बीसी में आएगा, मैग्नीशियम सल्फेट जो होता है, कोस्टिक सोडा NaOH बता दिया। ठीक है, तो इसका आंसर बता दिया मैंने आपको, क्या, बेकिंग सोडा। ठीक है, तो ये लिखा भी हुआ है इसमें, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, रोचेले सोल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट, इप्सम सोल्ट। फिनोल क्या है बच्चों, इसमें फिनोल जो होता है, अच्छा फिनोल को ना इसमें कार्बोलिक, अभी मैंने आपको दिखाया था इसमें कार्बोलिक एसिड कहते हो फिनोल को, क्या बोलते हो। तो पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में, तो फिनोल क्या है, कार्बोलिक एसिड होता है। वैसे ये एसिडिक होता है आपका, फिनोल क्या होता है बच्चों, एसिडिक होता है। फिनोल क्या है, कार्बोलिक एसिड होता है। IPAC नेम जो है फॉर्मल्डिहाइड का, तो फॉर्मल्डिहाइड ना HCHO होता है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, ये HCHO, ये फॉर्मल्डिहाइड है। तो ये क्या है, एक ही कार्बन है, एक कार्बन के लिए मीथेन होता है, मीथेनल है ना, CHO के लिए अल हो गया, तो ये ध्यान रखना, मीथेनल है ना, तो जो है ऑप्शन सी हो गया। ठीक है, तो ये फॉर्मल्डिहाइड को मीथेनल कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंपलेस्ट एल्डिहाइड है। अब देखो सिनोनिम किसका पूछा हुआ आपसे, क्लोरिनेटेड लाइम का। क्लोरिनेटेड लाइम CaOCl2 है ना, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसको ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हो, क्या बोलते हो। देखो इस टाइप से देखो, दो क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन रेलवे का है, तो दोनों शिफ्ट में दो क्वेश्चन बने हैं, तो बच्चों इंपॉर्टेंट है, जब एक ही टॉपिक से 2 क्वेश्चन बन रहे, तो देख लो अब कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो। क्लोरिनेटेड लाइम जो है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो होता है, ब्लीचिंग पाउडर इसे कहते हैं। लाइमस्टोन आपने कैल्शियम कार्बोनेट को कहा, क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड था, स्लेक लाइम कैल्शियम OH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था। ओके, नेक्स्ट म्यूराटिक एसिड किसका सिनोनिम बताया था मैंने आपको, HCl का। इसको आपने क्या कहा था, स्पिरिट ऑफ सोल्ट भी कहते हो, क्या बोलते हो बच्चों, स्पिरिट ऑफ सोल्ट भी कहते हो। ओके, तो थोड़ा सा बच्चों ये याद रखना, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बने हुए हैं, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट है। H2SO4 जो बच्चों कंसनट्रेटेड जो H2SO4 है, उसे मैंने क्या बताया था, ऑयल ऑफ विट्रियोल। ओके, नाइट्रिक एसिड HNO3 होता है, बाकी फॉस्फोरिक एसिड, तो आपका आंसर ऑप्शन ए हो गया। 2% वेट पर वॉल्यूम आयोडीन एंड 2.5% वेट पर वॉल्यूम पोटाशियम आयोडाइड। बच्चों ये पता है क्या होता है, ये आपका आयोडीन टिंचर होता है, जो कि वीक आयोडीन सोल्यूशन होता है। अब आयोडीन टिंचर क्या होता है, आयोडीन का जो वीक सोल्यूशन है उसको क्या बोलते हो बच्चों, आप आयोडीन का क्या बोलते हो, टिंचर बोलते हो, क्या बोलते हो, टिंचर बोलते हो। एक्वस आयोडीन सोल्यूशन लुगोल सोल्यूशन होता है। लुगोल सोल्यूशन में बच्चों 5% जो आपका वेट पर वॉल्यूम आयोडीन प्रेजेंट होता है, किसमें, जो एक्वस आयोडीन सोल्यूशन लुगोल सोल्यूशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका वीक आयोडीन सोल्यूशन में 2, ये आपका समझ आ गया आपको, ऑप्शन जो है सी बिल्कुल करेक्ट है। मैच करने आपने, तो देखो जिप्सम हमने क्या देखा था, जिप्सम कैल्शियम सल्फेट में 2H2O बना मिला जब जिप्सम बना था, बाकी हाफ H2O था, तो वो तो आपका क्या था, प्लास्टर ऑफ पेरिस था, है ना। जिप्सम क्या था, कैल्शियम सल्फेट जिसमें 2H2O था। इप्सम सोल्ट आप मैग्नीशियम सल्फेट पढ़ते हो। एल्लम में पोटाशियम देखो K2SO4 Al2SO4 के थ्राइस 24H2O है ना, आपने पढ़ा था। तो इसमें ये मतलब कि देखो इसमें 2 नहीं लिखा हुआ, सिंपल K, मतलब वैसे होता है K2SO4 होता है, Al2SO4 मैंने आपको दिखाया है इसका फॉर्मूला। K2SO4 होता है K2SO4 Al2SO4 की थ्राइस 24H2O, ठीक है, और ग्रीन विट्रियोल फेरस सल्फेट होता है। ठीक है, तो इसको मैच कर लेना, इस टाइप से इसको ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसका आंसर निकाल लेना। चलो मैं आंसर और निकाल के दिखा देती हूँ एक बार क्या निकलेगा। चलो बच्चों आपका क्या है, एलम वाला जो है ऑप्शन R का 1 होगा, तो R का 1 आपको सारी भी ऑप्शन में एक ही ऑप्शन कटा है। जिप्सम सोल्ट को लगाओ, कैल्शियम सल्फेट वाला जो कि P का 3 लगाओ बच्चों, P के 3 से निकल गया, P के 3 से ही निकल गया था आपका। ठीक है, ऑप्शन B करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, तो इसका मैं एक बार टिक कर देती हूँ, ऑप्शन आपका B करेक्ट हो जाएगा। ओके, मतलब मेक द कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग बफरिंग एजेंट इन डैकिन सोल्यूशन। बफरिंग एजेंट बच्चों बोरिक एसिड होता है। ओके, तो ऑप्शन आपका A करेक्ट हो जाएगा। नहीं सर मिराटिक एसिड सिनोनिम देखो फिर से पूछ लिया, तो HCl का ही सिनोनिम मिराटिक एसिड है, स्पिरिट ऑफ सोल्ट भी होता है हमारा। केमिकल फॉर्मूला हाइपोफॉस्फोरिक एसिड का क्या होता है, तो यहाँ पर ये होता है H4P2O6, क्या याद रखोगे, H4P2O6 है ना। केमिकल फॉर्मूला टैल्क का, टैल्क जो होता है ये ये क्या होता है, टैल्क का फॉर्मूला बताओ इसमें से। तो इसमें देखो ये ऑप्शन जो है मैग्नीशियम होता है, इसमें Mg3Si4 ऑक्सीजन का 10 OH की 2 ओके, ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। टैल्क जो होता है हाइड्रस मैग्नीशियम सल्फेट होता है आपका। टैल्क क्या होता है, हाइड्रस मैग्नीशियम सल्फेट सिलिकेट होता है, सॉरी सिलिकेट। ओके, विद ए केमिकल फॉर्मूला Mg3Si4O10 OH की 2 याद रखना। ओके बच्चों, चलो नेक्स्ट इसमें देख लो, स्लेक लाइम क्या बताया था, क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड, स्लेक लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आप लोगों को मैंने बताया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन एंटीमोनियम पोटाशियम टार्ट्रेट, वही टार्टर एमिटिक होता है, जो ये ना एमिटिक होता है, एमएसिस कराने के लिए यूज करते हो इसको। ठीक है,
मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है ना बच्चों, हाँ ये देखो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इंपॉर्टेंट है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है MgOH2 से, है ना, इसका 7.5 से 8% सोल्यूशन जो होता है उसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हो। क्या कहते हो? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसमें होगा, जो कि आपको ऑप्शन बी में दिया है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, फिर केमिकल फॉर्मूला बोरेक्स। बोरेक्स का क्या बताया था मैंने आपको? Na2B4O7 24H, ना सॉरी Na2B4O7 10H2O है, 24 नहीं 10H2O वाला ध्यान देखो। अब आपको कंफ्यूज करने के लिए दो ऑप्शन देखो, Na2 देखो कितना सिमिलर सा ऑप्शन दे दिया है ना, लेकिन आपने अपना याद रखना आपने क्या पढ़ा हुआ है, तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। कास्टिक सोडा किसका बताया मैंने आपको? NaOH को बताया, आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हो, है ना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाफिंग गैस, आपने नाइट्रस ऑक्साइड को कहा, जो आपका N2O होता है। ओके, प्रिस्टन सोल्ट क्या होता है बच्चों? प्रिस्टन सोल्ट देखो, ये आपका सिल्वर नाइट्रेट को लूनार कोस्टिक बोलते हो, इसको क्या बोलते हैं? लूनार कोस्टिक, याद रखना लूनार कोस्टिक बोलते हो, है ना। तो आपका ये अमोनियम कार्बोनेट को बोलते हो प्रिस्टन सोल्ट, किसको? अमोनियम कार्बोनेट को। एक्वा रेजिया मैंने आपको बताया था ना, इसमें क्या था? कंसंट्रेटेड HNO3 कंसंट्रेटेड HCl का कॉम्बिनेशन था, है ना। एक्वा रेजिया इज फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग HCl एंड HNO3 इन द रेशो। तो देखो किस रेशो में आपने कंबाइन करा, है ना। तो ये हमारा जो है ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चों? डी करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। एक्वा रेजिया इज फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग HCl एंड HNO3 इन द रेशो ऑफ ऑप्शन डी 3:1, है ना। फिर कह रहे हैं मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, तो बच्चों ये फॉर्मूले पूछे हुए हैं तो एक बार आप देख लेना इसका। 2MgO3SiO2। नाइट्रस ऑक्साइड का आपका N2O बताया था ना, N2O नाइट्रस ऑक्साइड होता है आपका। ड्राई आई सॉलिड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, है ना, सॉलिड CO2। केमिकल फ्रॉम क्लोरिनेटेड लाइम CaO, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर भी से आप लोगों ने कहा था, है ना, ब्लीचिंग पाउडर। ओके, काओलिन KHAS, हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट, हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट होगा। मॉडिफाइड डैकिन सोल्यूशन जो होता है बच्चों, वो क्या होता है आपका? डैकिन सोल्यूशन डाइल्यूटेड सोडियम हाइपोक्लोराइड हो जाएगा। डैकिन सोल्यूशन क्या होता है? डाइल्यूटेड सोडियम हाइपोक्लोराइड। ओके, वॉशिंग सोडा किसका कॉमन नेम है? तो वॉशिंग सोडा बताओ किसे कहा था आपने? आपने एक तो कहा था बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट को, और सोडियम कार्बोनेट को कहा था वॉशिंग सोडा। तो Na2CO3 10H2O भी था इसमें, Na2 था ना, Na2CO3 ध्यान रखना। क्लोरिनेटेड लाइम वही ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 होता है। कोस्टिक सोडा वही आपका NaOH। देखो कितनी बार एक क्वेश्चन देखो रिपीट हो रखे हैं बच्चों, सारे सारे प्रीवियसली पूछे गए क्वेश्चन है बच्चों ये, ठीक है। आयोडीन टिंचर मैंने बताया वीक सोल्यूशन, तो 2.2% वेट पर वॉल्यूम आयोडीन था, 2.4% वेट पर वॉल्यूम सोडियम आयोडाइड था। लुगोल सोल्यूशन एक्वस आयोडीन सोल्यूशन, इसमें 5% वेट पर वॉल्यूम आयोडीन होता है, 10% वेट पर वॉल्यूम सोडियम आयोडाइड। स्पिरिट ऑफ सोल्ट आपका HCl को बोलते हो, म्यूरेटिक एसिड भी बोलते हो इसको, है ना। तो ये भी पूछा गया है। देखो सोडियम सल्फेट आपका क्या है? सोडियम सल्फेट ग्लोबल सोल्ट होता है, क्या होता है? ग्लोबल सोल्ट। फेरस सल्फेट को क्या कहा था आपका? ग्रीन विट्रियोल जो होता है फेरस सल्फेट, कॉपर सल्फेट ब्लू विट्रियोल, व्हाइट विट्रियोल जिंक सल्फेट। केमिकल नेम प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट, इसमें हाफ H2O आ रहा था प्लास्टर ऑफ पेरिस में, है ना। रोचेले सोल्ट सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट बच्चों होता है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। यूसोल होता है बच्चों क्रिसोल विद सोप सोल्यूशन, तो इसे एडिंबर्ग यूनिवर्सिटी सोल्यूशन भी कहते हो यूसोल को। नहीं, यूसोल क्या होता है बच्चों? ध्यान से मैंने गलत बता दिया आपको। क्लोरिनेटेड लाइम एंड बोरिक एसिड सोल्यूशन यूसोल होता है, और उसको एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी सोल्यूशन भी कहते हो यूसोल को। और यूसोल ध्यान रखना ये क्या होता है? क्लोरिनेटेड लाइम एंड बोरिक एसिड का सोल्यूशन क्या होता है? यूसोल होता है। लुगोल सोल्यूशन क्या होता है? एक्वस आयोडीन सोल्यूशन आपने पढ़ा है। लुगोल सोल्यूशन क्या होता है? एक्वस आयोडीन सोल्यूशन होता है। ग्रीन विट्रियोल बच्चों क्या होता है हमारा? फेरस सल्फेट को हम ग्रीन विट्रियोल कहते हैं। डैकिन सोल्यूशन अभी देखा था, क्लोरिनेटेड सोडा सोल्यूशन को डैकिन सोल्यूशंस कहते हैं। मर्क्यूरस क्लोराइड आपका कैलोमल, कैलोमल आपका मर्क्यूरस क्लोराइड। एंटीमनी पोटाशियम टार्ट्रेट आप टार्टर एमिटिक, जो एमिटिक होता है एमिसिस कराने के लिए इसको यूज करा जाता है ना। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज ए प्रेपरेशन कंटेनिंग बिटवीन 7.5 to 8%, इसमें क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होता है बच्चों? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड फॉर टेम्परेरी सपोर्ट इन ब्रोकन, तो इसमें कैल्शियम सल्फेट में हाफ H2O। देखो इसमें सारे कंफ्यूजिंग ऑप्शन दे रखे हैं आपको। 2H2O तो आपका जिप्सम हो जाएगा, है ना, ठीक है। बेरियम मील आपका बेरियम सल्फेट भी ASO4, जो रेडियो ओपेक कंट्रास्ट मीडिया होता है यूज्ड इन एक्सरे एग्जामिनेशन ऑफ द GIT। ओके, ब्राइन कंसंट्रेट सॉल्यूशन किसका होता है बच्चों? NaCl का दे रखा है यहाँ पर। सोडियम क्लोराइड NaCl, जिसको आपने क्या कहा था? टेबल सोल्ट भी कहा था, कॉमन सोल्ट भी कहा था। फॉर्मूला रोचेले सोल्ट का देख लो क्या होता है भाई, इसका फॉर्मूला ये होता है ऑप्शन ए C4H4O6 KNA4H2O, ठीक है। तो ये भी पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। तो देखो ये आपके हो गए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो ये कॉमन जो कंपाउंड्स के नेम है इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही बच्चों। ओके,
और अगर आप लोगों ने अभी तक एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं करा तो ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पे बच्चों टेस्ट सीरीज से आप अपना आपको एनालाइज कर सकते हो। ओके, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।